हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज ईवीएस के मैप के कुछ क्वेश्चंस को। मैप को किस तरीके से आप रीड कर सकते हैं और किस तरीके से एक ट्रिकी तरीके से एक गेम के थ्रू आप इसको याद रख पाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो मेरा छोटा जो बेटा है वो भी 4 इयर्स का हुआ है जस्ट अभी, और उसको ये मैप के सारे स्टेट्स ऑलमोस्ट सारे याद रहते हैं। ठीक है, तो एक गेम के थ्रू मैंने खुद भी इसको जब किया था तो इसी ट्रिक के थ्रू याद किया था और उसको भी याद हो गए। तो वो ट्रिक आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी आज मैं कि गेम के थ्रू आप किस तरीके से मैप को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैप को समझेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कुछ डायरेक्शंस आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। मैप करने से पहले ये डायरेक्शंस आपको बिल्कुल फिंगर्स पे पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली पता होनी चाहिए वैसे भी। तो यहाँ आप देखते हैं कि ईस्ट होता है आपका, यानी कि पूर्व इस डायरेक्शन में, वेस्ट अगर होता है तो ये वाला डायरेक्शन होगा आपका, नॉर्थ इधर आपका उत्तर होता है। ठीक है, साउथ यहाँ पे आपका दक्षिण होता है। ठीक है, और अगर इसके बीच की अगर कोई राज्य की बात की जाए या कुछ भी तो वो आपका नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। यहाँ अगर एक डायगनल होगा तो वो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। यहाँ पे आपका साउथ वेस्ट और यहाँ पे आपका साउथ ईस्ट। तो ये पहली बात, तो आपको ये सारी डायरेक्शन जो है वो अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। जब मैप का कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप फटाफट से डायरेक्शन जो है ना ड्रॉ कर लेना वहाँ पे, एक मतलब रफ जो आपकी साइड मिलती है आपको। ये हमारा मैप है जिसको आज हम देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज़ अ कोस्ट ऑन अरेबियन सी, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे राज्यों का समूह है जो कि समुद्र तट जिनका कहाँ पर है, अरब सागर पर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शंस में आपका कर्नाटका, केरला, गुजरात है और 3-3 राज्यों के समूह है आपके। ये ऑप्शंस आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अरेबियन सी हमारे मैप में कहाँ पर होता है, फटाफट से देखेंगे हम लोग। अरेबियन सी हमारा यहाँ रहता है। यहाँ पूछा है कि इसके तट पे कौन कौन से राज्य होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ, एक हमारा केरला है, एक अगर हम बात करें तो कर्नाटका है, एक हमारा महाराष्ट्र है इधर लगता हुआ, एक हमारा गुजरात है। अब इन चारों में से हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। ठीक है, ऑप्शंस में देखते हैं क्या है, कर्नाटका, केरला एंड गुजरात तीनों है हमारे पास में। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर है, कर्नाटका, केरला एंड गुजरात। अब बाकी सब क्यों नहीं होंगे वो अगर आप जानना चाहें तो मैं बता सकती हूँ। ठीक है, क्या है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये तो काफ़ी मतलब अलग हो गया। केरला, कर्नाटका, जैसे यहाँ पे ये वाले 2 ऑप्शन यहाँ रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम देख सकते हैं। केरला और कर्नाटका यहाँ भी है, केरला कर्नाटका यहाँ भी, लेकिन वेस्ट बंगाल तो हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वेस्ट बंगाल क्या है, यहाँ नहीं है हमारे, जो ये जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ होना चाहिए, इसके तट पे कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑन आवर कंट्री। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि झारखंड जो है वो कहाँ पर दिखता है हमारी कंट्री में। ठीक है, वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा या फिर साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अब आप देखेंगे अगर मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ जैसे उड़ीसा होता है हमारा, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ आपका क्या रहता है, झारखंड रहता है, यानी कि नॉर्थ में रहता है। नॉर्थ ऑफ उड़ीसा आपका क्या रहता है, झारखंड रहता है। ठीक है, मैप में दिखाती हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा, मुझे तो याद ही रहता है। खैर ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका उड़ीसा है और यहाँ आपका क्या है, झारखंड है। तो यहाँ आपका ये नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो उड़ीसा कहाँ पर है आपका, ये रहा आपका उड़ीसा, क्या है, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा आपका झारखंड पड़ता है। ठीक है जी, तो इसलिए आपको ये डायरेक्शन जो है ये भी याद होनी चाहिए और आपका मैप के आपके जो राज्य हैं वो भी याद होने चाहिए। तो नॉर्थ ऑफ उड़ीसा इसका क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की लोकेशन पूछी है विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा, दोनों की लोकेशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बिहार। अब याद रखेंगे आप, बिहार के रिस्पेक्ट में हमें बतानी है, जम्मू एंड कश्मीर की लोकेशन बतानी है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, नॉर्थ वेस्ट रहेगा आपका। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर रहेगा और साउथ वेस्ट आपका गोवा रहेगा। देख लेते हैं कैसे रहेगा वो भी। ये देखिए आपका जम्मू एंड कश्मीर, बिहार कहाँ पर है पहले देखेंगे, बिहार आपका यहाँ पर है, बिहार से ये रहा आपका जम्मू एंड कश्मीर और ये रहा आपका गोवा। डायगनल कहाँ बन रहा है ये आप देखेंगे ना। ठीक है, ये आपका कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट हो गया और ये कौन सा हो गया आपका, साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर है नॉर्थ वेस्ट जम्मू कश्मीर और साउथ वेस्ट आपका गोवा। ये देखिए नॉर्थ वेस्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर और साउथ वेस्ट आपका गोवा। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले दिया हुआ है तो नॉर्थ वेस्ट पहले आएगा, गोवा बाद में है तो गोवा बाद में आएगा। इन रिस्पेक्ट पता चल गया बिहार के इन रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं मैप के आपके। बस आपको अच्छे से डायरेक्शन याद रखनी है और इसके अलावा आपको मैप का थोड़ा सा स्थिति पता होनी चाहिए सारे राज्यों की। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट है आपका विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी शिमला एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश यानी भोपाल आर लोकेटेड रिस्पेक्टिवली इन दिस, यानी भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के रेस्पेक्ट में पूछा गया अभी। ठीक है, दिल्ली के बारे में बात की जा रही है, नॉर्थ और साउथ में पड़ेगा, सीधा सीधा सा बात है इसमें तो, लेकिन फिर भी हम मैप में देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए मैप में देखते हैं दिल्ली कहाँ पे है आपका, ये रहा आपका दिल्ली। ठीक है, और क्या पूछा है इन्होंने, एक तो पूछा है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, दूसरा क्या पूछा है आपका मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो गया और इन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पूछा है, तो ये रहा हमारा भोपाल और ये रहा हमारा शिमला। ठीक है, ये हमारा रहा नॉर्थ और ये हमारा रहा साउथ। नॉर्थ में और साउथ में सीधा सीधा आंसर क्या रहेगा आपका, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, आंसर नंबर 3 इज आवर आंसर, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है जी, नेक्स्ट है द नेबरिंग स्टेट ऑफ केरला। केरला के नेबरिंग स्टेट जो है वो कौन कौन से होंगे हमारे, तो देख लेते हैं। केरला के नेबरिंग स्टेट बहुत सारे हैं वैसे तो, देखा जाए तो तमिलनाडु है आपका, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, लेकिन हम देखेंगे मैप में सबसे अगर नज़दीक देखेंगे आप तो सबसे नज़दीक इसका तमिलनाडु और कर्नाटका पड़ता है। ठीक है, ये रहा हमारा केरला और इसके साथ में यहाँ पर है तमिलनाडु और ये रहा कर्नाटका। महाराष्ट्र तो फिर भी दूर रह जाता है। ये दो इसके सबसे ज़्यादा नेबरिंग स्टेट है। ठीक है, देख लो आपके ऑप्शन में है या नहीं है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये रहा आपका कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें मैप और डायरेक्शंस दोनों चीज़ें याद होने से हम इजीली इसको कर पाएंगे। अब बात करते हैं उस गेम की जिससे कि आप मैप को याद रख पाएंगे। देखिए आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं अगर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर आपको 5-10 मिनट भी अगर एक गैप लेना होता है, एक रेस्ट भी लेना होता है ना, तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं, आप एक इंडिया का मैप का पजल लेकर के आइए, जो कि जब मैंने इसको याद किया था तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग तरीका लगा था। इंडिया के मैप का एक पजल ले आइए आप, उसको आप जब भी टाइम मिले उसको सॉल्व करने बैठ जाइए आप। उसको जब आप जितनी बार भी आप उसको सॉल्व करेंगे जब इंडिया के मैप के पजल को, तो आपको सारे स्टेट्स जो हैं उसकी आपको पोजीशन भी याद होती जाएगी, डायरेक्शन भी याद होती जाएगी। मैंने कहा ना मेरा इतना छोटा बेटा है, उसको भी वो पजल बना बना करके मेरे साथ में उसको ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स जो है उसको याद हो गए हैं। ठीक है, तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि एक इंडिया के मैप का पजल लेकर के आइए, और जब भी आप थोड़ा सा बोर हो जाते हैं अपनी बाकी स्टडीज़ करते हुए, थोड़ा सा आपको अगर रेस्ट करना है, थोड़ा सा मूड फ्रेश करना है, तो आप उसको लेकर के बैठ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आप अपने फ़ोन का वॉलपेपर लगा लीजिए मैप का, तो जब भी आप खोलेंगे तो उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे कि हाँ भाई कौन सा स्टेट कहाँ पे पड़ता है, या फिर अपने रूम में चिपका सकते हो इंडिया के मैप को। ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपको पता भी है। ठीक है, बट ये पजल वाला आइडिया मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए इसे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था मैप से रिलेटेड। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने कोशिश की कि आपके कवर हो जाएं। इस तरीके से आप मैप को ज़रूर याद रखें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।